Hello, my dear student. Welcome to EduHub Education. Like, share, and subscribe this channel. Today, our topic is Class 10th, Chapter number 4, Carbon and its Compound. इसका आज हम फर्स्ट पोर्शन करेंगे. कार्बन के बारे में है जो इसमें जो कंटेंट रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन, बॉन्डिंग इन कार्बन एटम and allotropes of carbon, saturated and unsaturated compounds of carbon. इसमें हम इसकी इंट्रोडक्शन, बॉन्डिंग और एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे. सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कौन से होते हैं इसके बारे में हम रीड करेंगे. फर्स्टली हमारा है जो इंट्रोडक्शन क्या होती है. कार्बन क्या है. कार्बन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लिविंग बींग्स. जो जिंदा चीज़ें हैं उनमें जो हमारी कार्बन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सेकंड जो हमारा है, द अमाउंट ऑफ कार्बन ऑन अर्थ क्रस्ट इज़ नियरली अबाउट 0.02%, which is available in the form of minerals such as carbonates, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम. जो हमारी कार्बन की अर्थ के क्रस्ट पे जो अमाउंट है वो कितनी है, 0.02%. ठीक है. विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, जो कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट्स और कोल पेट्रोल की फॉर्म में है. द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन द एटमोसफियर ऑफ अर्थ इज़ 0.03%. जो हमारे एटमोसफियर में जो हमारी कार्बन है उसकी अमाउंट क्या है, 0.03%. जो हमारी बेसिकली किस फॉर्म में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बॉन्डिंग इन कार्बन. कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होती है. फर्स्टली आपको पता होना चाहिए जो हमारी कार्बन है वो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड्स बनाती है. फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है. कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बॉन्डिंग एटम विच मे बी ईदर सेम और डिफरेंट. जो हमारी फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है उसका मतलब क्या है. कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. इसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन द एटम्स. जो एटम जो बॉन्ड हो रही हैं उनमें क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है. विच में भी ईदर सेम, जो एटम्स हो सकते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. अब नेक्स्ट इज़ द कोवलेंसी. कोवलेंसी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ एन एटम फॉर द शेयरिंग इज़ नोन एज कोवलेंसी. अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एटम में, एटम की शेयरिंग के लिए, जब उसको क्या कहते हैं, कोवलेंसी. अब कोवलेंट कंपाउंड्स की जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, दीज कंपाउंड्स आर मोलिक्यूलर इन नेचर. ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर, सिंगल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. ठीक है. दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ये ज़्यादातर वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. लाइक बेंजीन हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया. ठीक है. दीज कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट इज द, ये जो हमारे होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. अब नेक्स्ट हम देखेंगे कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड्स. जैसे देखो मैंने यहाँ पे वाटर का लिया है. ठीक है. वाटर में क्या हो रहा है, वाटर की जो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर कैसे बॉन्डिंग होती है ना. और उसके बाद है मिथाइल अल्कोहल में. मिथाइल अल्कोहल में कार्बन में देखो कार्बन के साथ कितने एटम्स बॉन्ड कर रहे हैं, 4. तो इससे हमें क्या पता चलता है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4. ठीक है. कार्बन कितने एटम से अपने आप को अटैच कर सकता है, 4. ठीक है. हाइड्रोजन की आप देख सकते हो इसके अंदर जो ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है. ठीक है. ये क्या होगी, इसकी बॉन्डिंग. इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ हमारी कार्बन की कितनी होती है, कार्बन 4 एटम्स के साथ अटैच हो सकता है. तो इसकी कोवैलेंसी क्या हुई, 4. उसके बाद आ जाते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. एलोट्रॉप्स का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑल कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट ऑफ फ्यू, कुछ को छोड़ के, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सारे जो कार्बन्स होते हैं हमारे वो क्या हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना. डायमंड्स एंड ग्रेफाइट बोथ आर द फॉर्म्स ऑफ कार्बन. अब जो डायमंड है, ठीक है, और ग्रेफाइट है, ये दोनों क्या है, कार्बन के ही कंपाउंड है, कार्बन से बने हुए ही कंपाउंड है. ठीक है. तो ये हाउएवर
द डिफरेंट लाइज बिटवीन दैम। अब इनके जो देखो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। जो हमारा कार्बन एटम्स होते हैं जो, ठीक है, तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में हमें मिलते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया और हमारा डायमंड हो गया। इसमें क्या होता है, कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, एटम्स की जो बॉन्डिंग होती है एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे के साथ डिफरेंट मैनर में होती है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाती है, इसकी स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। द डायमंड ईच atom of carbon is bonded to 4 other carbon atoms in the form of rigid 3-dimensional structure। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा डायमंड है वो 3-dimensional structure बनाता है, ठीक है। उसके बाद इन ग्रेफाइट ईच एटम ऑफ कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। उसमें कितने थे, 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ था। इसमें कितने हैं, 3, ठीक है। 3 कार्बन एटम से ये जुड़ा होता है और एक ही प्लेन में जुड़ा होता है। उसमें 3 डायमेंशनल बना रहा था, इसमें सेम प्लेन में ये विच गिव्स अ हेक्सागोनल, जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ग्रेफाइट का। देयर इज आल्सो डिफरेंट सम फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ डायमंड्स एंड ग्रेफाइट। अलग अलग तरह की डायमंड की और ग्रेफाइट की आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगी। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन वेयर एज ग्रेफाइट इज़ द स्मूथ। अब हाँ, डायमंड और जो हमारा ग्रेफाइट है उसमें क्या डिफरेंस होता है, डायमंड जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है। ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा हमारे ग्रेफाइट एंड डायमंड के अलावा एक और हमारी जो स्ट्रक्चर है वो फ्लोरीन है, ठीक है। इसको फाइंड किया था बकमिनिस्टर ने, सो इसको हम बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। इसमें जो ये सारे हैं एटम्स हैं, ठीक है, ये सारे किससे बने हुए हैं, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे हमारी बास्केटबॉल होती है ना, फुटबॉल होती है, उसके जैसी स्ट्रक्चर बन रही है। और ये सारे किससे बने हुए हैं, कार्बन एटम से। नेक्स्ट है हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन्स। अब सैचुरेटेड कार्बन्स कौन से होते हैं, द सैचुरेटेड कंपाउंड्स वैलेंसीज ऑफ ऑल कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन दैम। उनमें क्या होता है कि आपस में जो कार्बन जो बॉन्ड होता है वो सिंगल होता है, ठीक है। और while in the unsaturated carbon the valencies of all carbon atoms are not satisfied by single bonds, thus in order to satisfy their valency they form double or triple bond। इनमें क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस आ गया, सैचुरेटेड कौन से हुए जिनमें सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं और अनसैचुरेटेड कौन से हुए जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाली जो चेन है ये कौन सी है, सैचुरेटेड चेन है, और ये वाली जो चेन है इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए ये कौन सी चेन बन गई, ये हमारी बन गई अनसैचुरेटेड चेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।